ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बहुत ही सरल ग्रंथ और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 9 से एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान कैसे बताया स्वामी जी ने कि अनन्यो पाया साधवते महाविश्वास पूर्वकम। यह देखो, यह ईश्वरवादी का सिद्धांत है। क्रिया योग और प्रपत्ति शरणागति, इसमें और कोई नहीं हुआ है। गौड़वेश्वर संप्रदाय में भक्ति के दो भेद मानते हैं, वैदी भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति के भी दो भेद मान्य हैं, रागानुमा भक्ति और रागात्मिकता भक्ति। रागात्मिकता भक्ति होती है यशोदा, राधा आदि नित्य सिद्ध भक्तों में। मानव सिद्ध भक्ति में रागानुना भक्ति होती है, लेकिन उनके पहले उन्हें वैदी भक्ति करनी पड़ती है। भगवान की वैदी भक्ति माने विहित भक्त। विहित भक्ति आप चैतन्य महाप्रभु के पंथ के राधा रमन जी का दर्शन करने जाते होंगे। वहाँ पुजारी को जो प्रसाद बांटता है, अगर आप स्पर्श कर दो तो वह बेचारा तुरंत मंदिर से निकलकर स्नान करेगा, कपड़े बदलेगा और फिर चंदन लगावेगा और तब मंदिर में जावेगा। यह है वैदी भक्ति। ऐसे ही निम्बाकाचार्य ने यहाँ भी साधन भक्ति, निम्बाकाचार्य के यहाँ भी साधन भक्ति होती है और रस भक्ति होती है। हरिदासियों की रस भक्ति है, जो साधारण निम्बार्क है। उनके यहाँ तो कम्र दीपिका के अनुसार अष्टादक्षर मंत्र का और दूसरे मंत्रों का भी जप होता है, ध्यान होता है, भगवान की पूजा होती है। ऐसे है। आपको यह ईश्वरवादियों की, वैष्णवों की बात सुनाते हैं। शैवों की बात भी ऐसी है। हमारे पास एक शैव रहते हैं जो अपने गले में शिव की मूर्ति हमेशा बांध कर रखते हैं। वीर सिंह हमारे आश्रम में रहते हैं। रामानुज जी वैष्णव हमारे आश्रम में रहते हैं। वल्लभी वैष्णव हमारे आश्रम में रहते हैं। हम उनकी बात जानते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर के बारे में इतना महाविश्वास रखते हुए भी पहले साधना की आवश्यकता पड़ती है। आप खेती को भविष्य पर नहीं छोड़ सकते, आप व्यापार को भविष्य पर नहीं छोड़ सकते, आप नौकरी को भविष्य पर होनहार पर नहीं छोड़ सकते, आप रोग को होनहार पर नहीं छोड़ सकते, आप अपने छोटे बच्चे को होनहार पर नहीं छोड़ सकते, है ना, पर आप अपने मन को होनहार पर छोड़ देते हैं। क्या यह आपकी बुद्धिमत्ता है? साधना का जो समय है वह वासना के वेग को मर्यादा के अंदर ले जाता है, विधि के अंदर ले जाता है, विधि के अंदर ले आना है। पुरुष को शास्त्रीय बना देना है, साधना को अनुशिष्ट बना देना है। यहाँ से वासना क्षय का मार्ग प्रारंभ होता है। इस शिष्टानुसारी साधना में ऐसा मज़ा आता है कि आपको क्या बताएं। वह भोग में जो मज़ा आता है उसमें जो कुछ है ही नहीं। वह तो जिन लोगों ने साधना नहीं की है और केवल भोग ही भोग किया है, उनको फोड़ा फूटने का मज़ा तो मालूम है कि फोड़ा फूट जाने पर ज़रा राहत मिलती है, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि स्वस्थ शरीर का क्या आनंद होता है। शरीर का स्वास्थ्य दूसरी चीज़ है और फोड़ा का दर्द मिटाने का आनंद दूसरी चीज़ है, बिल्कुल दूसरा है। यदि फोड़े में पानी भर गया हो तो उसको निकाल देने पर जो आराम मिलता है वह दूसरी चीज़ है, और स्वस्थ शरीर का आनंद एक दूसरा आनंद है। यह जो साधना का आनंद है वह स्वास्थ्य का आनंद है। कहते हैं भाई, बचपन से हमारी आदत पड़ गई है। अरे आदत पड़ गई है तो डालने से ही तो पड़ी है। आबाल्याद अलम अभ्यते शास्त्र है संगम अभिधि। यदि बालकपन से तुमने शास्त्र का और सत्संग का अभ्यास नहीं किया है तो कोई हर्ज नहीं है। आज से शुरू करो। आपके जीवन का शुभ दिन आज है।
आपको साधना के मंगलाचरण का दिन आज है। आपकी साधना के मंगलाचरण का दिन आज है। शुभ संकल्प धारण करने का दिन आज है। आज से ही कहो कि हम बुराई छोड़ते हैं, अभी से ही कहो। गुणे पुरुष यत्तेन सोरथ संपद्यते हित। आओ, आप गुणों को धारण करके और प्रयत्न करो। आप जो चाहते हैं सो मिलेगा। आप वासना की प्रतंत्रता, वासना की गुलामी मत स्वीकार करो। पारतंत्र निवारणाय स्वोत्साह संपादितो मनोवाक काजजन्य पुरुष व्यापारो उपेक्षित। जीवन मुक्ति विवेक का कहना है कि इस प्रतंत्रता को मिटाना है। डट जाओ, जैसे आज जवान बालक अपनी माँ बाप के सामने डट जाता है। जैसे तुम अपने मन से सामने डट जाओ और फिर हम तो यही करेंगे, तुम क्या करोगे, है ना। मन के सामने उत्साह के साथ डट जाओ कि हमको सफलता मिलेगी। मन तो तुम्हारा गुलाम है। यह कोतवाल शराब पीकर पागल हो जाता था। एक कोतवाल शराब पीकर पागल हो जाता था। उस पागलपन की दशा में वह थाने से बाहर निकलने की कोशिश करता था। अतः उसने हमें होश हवास में अपने संतरी को, पहरेदारों को हुक्म दे रखा था कि यदि हम शराब के नशे में कोतवाली से बाहर जाना चाहें तो तुम हमको रोक लेना। पहरेदार बोला, यह कैसे हो सकता है, आप मालिक हैं, मैं तो नौकर हूँ। कोतवाल बोला, कुछ नहीं, तुम हमको रोक लेना, यही हमारा हुक्म है। अब पहरेदारों को हुक्म का पालन करना ही था। जब आप पागल हो जाते हैं तब आपको नौकरी की अधीनता कबूल करनी पड़ती है। जब आप पागल हो जाते हैं तब आपको नौकर की अधीनता कबूल करनी पड़ती है। तब होश हवास में रहते हैं, तब आपको नौकर के वश में होने की क्या बात है। आप मन के हैं कि मन आपका है, यह तो असंबंध में ही संबंध की कल्पना हुई ना। 3 बातें आपके ध्यान में रखने लायक हैं। साक्षी आत्मा जो है वह असंग है, और यह साधन की बात है वाला। असंग है माने दूसरे लोग उसके साथ चिपकना चाहते हैं तो भी चिपक नहीं पाएंगे। यह तो किसी के साथ चिपकता ही नहीं है। यहाँ तक कि गाढ़ सुसुप्ति में भी आज आराम की नींद आई। आज नींद तो आई परंतु गाढ़ी नहीं आई। निद्रा के इन भेदों में भी साक्षी देखता है, सुषुप्ति के भेदों में भी साक्षी देखता है। उनमें से किसी को पकड़ता नहीं है, हमेशा असंग रहता है। यह हमारे अंतःकरण की वृत्तियों में साक्षी की असंगता जाहिर होती है, प्रतिबिंबित होती है। तब वैराग्य हो जाता है। हमारी वृत्तियों में राग द्वेष नहीं रहता। जब तक वृत्तियों में कर्म संस्कार की प्रधानता है तब तक राग द्वेष है। जब वृत्तियों में असंग साक्षी की प्रधानता होती है तब वैराग्य हो जाता है। वैराग्य माने राग द्वेष की शिथिलता रहती है। यह हमारा शास्त्र का परिभाषिक शब्द है। जब अंतःकरण में वैराग्य हो गया माने राग द्वेष की न्यूनता हो गई, तब व्यवहार में समग्र समता आ गई। शत्रु मित्र के प्रति समता आ गई। व्यवहार में समता, अंतःकरण में वैराग्य और स्वरूप में साक्षिता। साक्षिता के ये 3 स्तर होते हैं। यदि आप व्यवहार में विषम हो माने मित्र का पक्षपात करते हों और शत्रु को मारते हों तो आपके चित्त में राग द्वेष है। यदि आपके चित्त में राग द्वेष है तो आप साक्षी नहीं हैं। साक्षी सच्चा नहीं है। यह कूट साक्षी है, यह झूठा गवाह है, यह तो पक्षपाती है। यह राग का पक्षपाती है या द्वेष का पक्षपाती। जो पक्षपाती होता है वह साक्षी नहीं होता। इसी से जब कोई गवाही देता है तब कहते हैं कि यह उनके रिश्तेदार हैं, यह तो उनसे पैसा लेकर उनसे मिले हुए हैं। साक्षी निष्पक्ष होना चाहिए, उसका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी साक्षिता नहीं मानी जाएगी। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।